राधे राधे, हरि बोल, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे श्याम बाबा के चरणों में। प्यारे भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो बहुत सारे श्याम प्रेमी इस गलती को करते हैं। तभी हमारी जो अर्जी है, जो हमारी बात है, वो स्वीकार नहीं होती। आखिर ऐसी क्या गलती हम बाबा की जोत करते समय, जो उपले वाली जोत करते हैं, या फिर हम कोई भी कीर्तन में जाते हैं, जोत चलती होती है, उसमें हम ऐसी क्या गलती करते हैं जिससे जो हमारी अरदास है, जो हम भावों से बैठे होते हैं, वो हमारे भाव बाबा तक नहीं पहुंचते हैं, वो हमारी अर्जी बाबा तक नहीं पहुंचती है। ये जो गलती 100 में से 10% जो लोग होते हैं वो नहीं करते, बाकी जो 90% लोग होते हैं वो इस गलती को पक्का करते हैं। बहुत सारे श्याम प्रेमियों को इन बातों का ध्यान नहीं है, जो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चाहे हमारे खुद के घर में कीर्तन हो रहा है, चाहे हम कोई बाहर कीर्तन में जाते हैं, या फिर हमारे घर में उपले वाली जोत हो रही है, या जब हम बाबा के कीर्तन में जाते हैं तो रेगुलर जो जोत जलती है, जब कीर्तन शुरू होता है और जब तक कीर्तन का अंत नहीं होता, मतलब कीर्तन ख़त्म नहीं होता, तब तक वो जोत चलती रहती है। और हम ऐसी गलती करते हैं जिससे जो हमारी अर्जी है बाबा तक नहीं पहुंचती है। 100 में से सिर्फ 90% व्यक्तियों को मतलब इन बातों का पता ही नहीं है। तो कौन सी है वो गलती, चलो हम आपको बताते हैं। श्याम बाबा के जब हम कीर्तन में जाते हैं, श्याम बाबा की जोत जलती है। श्याम बाबा के दो मतलब जोत के पास 2 गद्दी लगी होती है, जो दोनों गद्दियों को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। एक श्याम बहादुर जी की होती है और एक आलू सिंह महाराज जी की गद्दी होती है। और आपने देखा होगा, जब आप बाबा के कीर्तन में जाते हो, बाबा की जोत जलती होती है, तो दोनों गद्दियों पे कोई ना कोई कमेटी का मेंबर बैठा हुआ होता है, या फिर कोई पंडित बैठा हुआ होता है। उन गद्दियों को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि वो 2 गद्दी आलू सिंह महाराज जी और श्री बहादुर जी की होती है, श्री श्याम बहादुर जी की होती है। ठीक है। जब हम बाबा की जोत लेते हैं, जब हम बाबा की जोत जलती हुई होती है, उस पर मत्था टेकते हैं, तो हम क्या करते हैं, जोत के ऊपर से ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं। कभी भी एक बात का ध्यान रखना, जो श्याम बाबा की जोत जलती हुई होती है, श्याम बाबा की जोत के ऊपर से कभी भी ऐसे करके ऐसे नहीं करना चाहिए। दोनों हाथों से हम ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं। उस जोत के अंदर साक्षात मेरे श्याम बाबा विराजमान होते हैं, और हम बाबा के अंदर ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। तभी हमारी जो अर्जी है स्वीकार नहीं होती। हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उस बाबा के अंदर, उस जोत के अंदर जो हमारे बाबा विराजमान है, उसके अंदर से बाबा के ऊपर से हाथ फहरा दें। इतनी हमारी औकात नहीं है प्यारे भक्तों। दूसरी चीज़, जब हमारे पास आरती वाली जोत आती है, उसके ऊपर से हम हाथ को ऐसे करके अपने सिर पे कर सकते हैं, पर जो वहाँ पे जोत जल रही होती है, जो गद्दी के पास मेरे बाबा के सामने जो जोत जल रही होती है, चल रही होती है जो जोत, उसके ऊपर से हमें कभी भी अपने हाथ को फैलाकर अपने सिर पे नहीं लेके जाना चाहिए। यह बहुत बड़ी गलती होती है प्यारे भक्तों। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि उसमें मेरे बाबा खुद विराजमान होते हैं। जब आप जोत लगाते हो बाबा की, तो जब समझ जाओ वो जोत आ गई, तो समझ जाओ साक्षात मेरे श्याम बाबा उस जोत के अंदर विराजमान है। तो हम हमारे बाबा के ऊपर से हाथ नहीं फहरा सकते। इस बात का ध्यान रखना, और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कर देना, ताकि दूसरे भक्तों के पास भी यह बात पहुंच जाए और वो भी कभी ये गलती ना करें। क्योंकि जब ये हम गलती करते हैं तो हमारी अर्जी स्वीकार नहीं होती, हमारी बात स्वीकार नहीं होती, और इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, श्री हरिवंश, राधे कृष्णा।